आ रही है आपको सर आवाज? जी हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, पहली बार आपसे सर लाइव में बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। आप बहुत अपने अच्छा बारे में बहुत बताइए। धड़कन भी बढ़ी हुई है बहुत। नहीं नहीं, कोई डर सा भी धड़कन लग नहीं रहा है है, थोड़ा सा ये बोलते हुए। आपका प्लेटफॉर्म है, लोगों का प्लेटफॉर्म है। आप खुल के बोलिए, यही तो यहाँ खुल के बोलना है। हो सकता है यूट्यूबर पे नहीं बोल पाते, यहाँ तो हम खुल के बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ तो बिल्कुल खुल के बात हो रही है। और हम्म। जैसे कि बात आप अभी बता रहे थे मोदी जी की, और ये सारी बातें अभी हम कर रहे थे, राजनीति की बातें, उसमें मेरा एक सा विचार है कि जो भी ये मोदी जी कर रहे हैं, तो इसके बाद भी इनको कहाँ वोट मिल रहा है? अभी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे इनको वोट मिल भी कहाँ रहा है? तो अगर ये पंद्रह आशा तो परसेंट का लेकर भी चल रहे हैं तो इनको मिल क्या रहा है? वो तो अभी स्ट्रिक्ट और वो मास्टर स्ट्रोक मारेंगे ना वो। अभी एक अंतर मंत्रीय जो है समूह का गठन किया, मंत्रिमंडल समूह है, जनवरी में किया है। वो आरक्षण आदि, वो अभी लॉलीपॉप दिया कहाँ पासवान साहब को? लॉलीपॉप तो आप देंगे। अच्छा, आपका मैं कहने का मतलब है कि अभी चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं होने हाँ वाली हैं। हाँ, अरे उनको पूरा लॉलीपॉप दिया है। अभी तो आपकी मौत पे चुप्पी का लॉलीपॉप दिया जा रहा है उनको, कि तुम पे अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कार्रवाई भी हो तो जेल में, आप देखिए कर्नाटक जेल में वो सेल्फी खींच रहा है और इंस्टा बना रहा है, और यहाँ जुबेर को दामाद की सुविधा है। अभी तो बहुत कुछ दिया जाएगा उनको। और ये जो हमारे मास्टर स्ट्रोकवादी लोग हैं, जो पूर्णतः उतरे हुए हैं मैदान में, सही बताने में सभी योजनाओं को, ये सारी योजनाएं हिंदू के हित में ही है, सारी योजनाएं आपके लिए ही बन रही हैं, ये सब बस वो उनको जो हरे ऊपर से टिड्डे हैं उनको, उनके लिए तो बस केवल ऐसे ही मूर्ख बनाया जा रहा है। सारी योजनाएं असल में आपके लिए ही है। आपको आप देखिए इसीलिए कैसे मास्टर स्ट्रोकवादी। हाँ जी बताइए। आशीष जी, इसीलिए तो ये हम कर रहे हैं आपस में। उनको आपको करना है कि आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पे जाना है, वहां से सारे दस्तावेज निकालने हैं, और जो इन्होंने जितनी भी घोषणाएं की है उसका वेबसाइट पे जो पीआईबी है उस पे भी प्रेस रिलीज है। थोड़ा हमें मेहनत करना होगा। आप अखबार का भी दे सकते हैं उनको, लेकिन वो कहेंगे ये झूठा है। तो सरकार के प्रेस रिलीज में ये सारे फैक्ट है जो हम कह रहे हैं। सरकार इसका प्रचार करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि इससे मुस्लिम उनकी तरफ आए, इसलिए वो खुल के बोल रही है। मास्टर स्ट्रोकवादी चाहते हैं कि ये हिंदुओं को ना पता चले, तो मूर्खता में हिंदू भी वोट दे करते रहे और उधर सरकार अपना परसेंटेज जोड़ ले, दोनों मिलके काम करें। तो आपको एक तो पीआईबी पे सबको नजर रखना है। पीआईबी का ट्विटर हैंडल मैं कहूंगा सबको आप फॉलो कीजिए। जो भी प्रेस रिलीज आता है सरकार का, उस प्रेस रिलीज का स्टडी कीजिए। एक पन्ना पढ़ना है, रोज में एक दो पन्ना पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के साइट पे जाएं, उस साइट में आप देखें सच्चर कमेटी को लागू किया है, वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट डाउन कर लें, ये सब सरकार का है। मास्टर स्ट्रोकवादियों को लिंक भेजें, वो आपसे नहीं लड़ेंगे। अब मैं ये फैक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए ये सारे अभियान चला रहा हूँ, ताकि उनके मुंह पे तमाचा मारा जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपको कोई कहे कुछ बोले कि कांग्रेस का टूल किट है, तो आप सीधे सीधे कहो कि भाई कांग्रेस की योजनाओं को अक्षर से लागू करने वाला कांग्रेस का टूल किट होगा या मैं होऊंगा, और जो उनके पक्ष में खड़ा है वो कांग्रेस का टूल किट होगा या मैं होऊंगा। हम गड़बड़ा जाते हैं कि नहीं नहीं हम कांग्रेस, हम तो मोदी जी के साथ रहे शुरू से, यही आप फंस जाते हैं। जो सच्चर कमेटी लागू कर रहा है वो हुआ कांग्रेस का टूल किट, और जो सच्चर कमेटी के पक्ष में खड़ा है वो हुआ कांग्रेस का टूल किट। हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के समय भी विरोध करते थे। हम तो अपनी लाइन पे सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऐसे तथ्य रखने पड़ेंगे, तब जाके ये ध्वस्त होंगे। नहीं तो ये बड़े पैमाने पे 30-40 आप देखोगे 50 ट्विटर फॉलोअर्स होंगे, 100 फॉलोअर्स होंगे, ऐसे उतार दिए गए हैं, और अभी और टिड्डों की भांति उतारे जाएंगे, ताकि लोगों को गुमराह कर सके, आपसे लड़ सके, गाली गलौज कर सके, आपके मुद्दों को वो घुमा सके, घुसे। तो जिनके लॉक हो प्रोफाइल उन सबको तो ब्लॉक करते जाओ, जो कुतर्क करता हूं। जो आपको लगे कि ये समझने वाला है और इनके साथ संवाद कर सकते हैं, उसको आप जवाब दो, ताकि वो जवाब वो अपने दूसरे जगह भी चेपे और ले जाए। ये एक बड़ी लड़ाई है, सच की लड़ाई है, तो इसमें तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। सर अभी आप ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो भी आरक्षण को लेकर के भी काफी बात कर रहे थे कि आरक्षण जो अगर गांव में प्रधान के लिए आरक्षण है, विधायक के लिए आरक्षण है, तो भी पीएम के लिए भी आरक्षित सीट कर देनी चाहिए। आपने शायद देखा होगा ट्विटर पे आज ही। हाँ हाँ, चल रहा ट्रेंड।
जी जी। ठीक है। तो और ICRF है, एंटी कास्ट रिजर्वेशन फ्रंट बना जी रखा जी है। जी 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 जी, ठीक है, हाँ वो उन्हीं की अपना बात कर कर रहा रहे हूँ हैं, अच्छा है भाई। मैं। हाँ मैं जी। यही तो कर रहा हूँ कि आप बोलने वाले को बोलने दीजिए, कम से कम विमर्श तो छेड़ रहा है ना वो आदमी। जी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब वैसे थैंक मुद्दे यू तो बहुत आशीष जी। सारे हैं, लेकिन धीरे ऐसे धीरे आपके बात साथ बात करेंगे करते हर। हुए याद रहते, हाँ याद नहीं आता धीरे धीरे। जैसे ही आएगा मैं आपसे पूछता रहूंगा। जी जी, जी बहुत थैंक यू। धन्यवाद, स्वागतम। और कोई? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, आइए राणा जी, आ जाइए। आशीष जी, नहीं, मैं अगर हो गया तो आप निकल सकते हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, आ मैं जाइए। सामने नहीं आना चाहता। नहीं, सामने नहीं आना चाहता क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और अच्छा, एक ठीक ठीक। सेंसिटिव सेंसिटिव जगह में मैं जहाँ पे हूँ, वो चारों ओर मैंने समझ सकते हैं कि वो टिड्डिया हाँ, रहते हैं। और मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। कोई बात नहीं। मैं पश्चिम बंगाल की एक छोटा सा गांव, ठीक है। हम्म तो मैं पहले बहुत जो ध्रुव राठी और उनके जैसे जो लिबरल लिबरल तो नहीं कहूंगा, मैंने वामपंथी विचारधारा के आदमियों को बहुत फॉलो करता था। हम्म तो एक दिन भगवान की कृपा से आपका वीडियो आ गया और हम्म आपका लेक्चर मैं देख रहा था। तो हम्म जब से कन्हैया लाल का जो घटना हुआ है, तो हम्म तब से मेरा मेरा मतलब उनको टैकल करने के लिए हम्म उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। पर हम जैसे लोगों के पास उतना ज्यादा संसाधन तो नहीं है, खासकर तो मेरे पास। पर मेरे जो विचार है, तो मैं उसको नोट किया कि कैसे इन लोगों के साथ हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे जो लिसनर है, जो थोड़ा मतलब आर्थिक दिक से थोड़ा मैंने सच्छल है, उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग और जो यंग यंग बच्चे हैं, आप हम्म लोग एक साइबर आर्मी तैयार कीजिए। हम्म मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फेक अकाउंट के जरिए अपने नैरेटिव को आगे रखते हैं। तो आपको अपना पिक्चर प्रोफाइल पे डाल के नहीं यूज करना है। आपको भी उनकी उनकी जैसे भेड़िया का शिकार आप भेड़िया की जैसा सोच के ही कर सकते हो। शिवाजी महाराज जैसे किए थे, छापामार युद्ध, हम्म मतलब हम्म सामने सामने से नहीं। तो वो तो एक है। और हम हमारे जो मतलब जो बॉयज है, वो लोग पहला शिक्षा अपना माँ से लेती है। तो हमें जो यंग लड़कियां हैं, उनको हम्म मतलब ये ज्ञान देना जरूरी है कि देखो, अगर तुम अपने बच्चों या बच्चियों को ये नहीं सिखाओगे आत्मरक्षा करना और महाभारत रामायण ये सब शत्रुबोध जो आप कहते हैं, ये सब नहीं बताओगे, तो भविष्य में आप तो चला जाओगे, पर उनके उनके लिए बहुत सारा मतलब कष्ट आप लेते जाओगे, ठीक है। और अ, जो स्लम्स एरिया का बहुत सारे बच्चे हैं जिनका माइंड बहुत शार्प है, पर वो लोग उतना मतलब सुविधा नहीं पाते। तो उन लोगों को अगर हम मेन स्ट्रीम में लाए और उनको इस हमारा जो लड़ाई है उनमें शामिल किया जाए, और उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, मतलब जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो साइबर आर्मी मैंने जो कहा, मतलब कोडिंग वगैरह सिखाना, ये सब, तो वो भी बहुत कारीगर हो सकता है। और देखिए, पॉलिटिकल पावर के बिना हम कोई लड़ाई ठीक से नहीं लड़ सकते। जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जैसे कि देखेंगे कि उनकी लॉबी में बहुत सारे जो वकील है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर है। तो हमें भी उसी तरह का उसी उसी लाइन पे जाके अपना भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो और भी बहुत सारे है माइंड में, पर वो तो
यहाँ पे सब तो मैं बता नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो यही मेरा विचार था, और अगर आप इस बारे में कुछ कर सके तो कर सकते हैं, और अगर मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पिताजी भी नहीं है, और बंगाल की हालत मतलब आप तो जानते ही हो, यहाँ पे काम फाम भी नहीं है, और मैं उतना अच्छे परिवार से भी नहीं आता। पर जितना भी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उनको मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जो एलिट क्लास है, मतलब जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उन लोगों को। और दो चार फ्रेंड पहले तो नहीं नहीं हम सब एक है, हाँ वो भी इंसान है, ये सब बातें कर रहे थे। पर जब से मैंने आपका वीडियो और बाकी बहुत सारे अनुज धर एक है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं, अनुज धर शायद उनका नाम है, उन सब का वीडियो मैं मैंने शेयर करता हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे काम कर रहे हैं। मैं बंगाल में एक नैरेटिव उन्होंने भी चालू किया, जैसे जो ग्रुप होते हैं छोटे छोटे, उन ग्रुप में अपना पोस्ट शेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो लड़ाई है वो तो हम बंगाल में चला रहा है, और यही था। नहीं नहीं, आपने बहुत सही बात कहा है। और मैंने एक और बार और एक बात, हाँ छोटे से मेरा जो माताजी है वो मुझे सुभाष चंद्र बोस और शिवाजी महाराज का मतलब कहानियां सुनाया करता था, ठीक है। तो मैं जब भगवान की कृपा से मैं जब वो लेफ्ट विचार में जा रहा था, तो मैं हमारे पास एक लाइब्रेरी है और मैं लाइब्रेरी में रोज जाता हूँ। तो लाइब्रेरी में मुझे सुभाष चंद्र जी के एक किताब मिला। तो मैंने सोच विचार करने लगा कि मैं लेफ्ट क्यों जा रहा हूँ। और छोटे से ही मैंने रामायण महाभारत बहुत पढ़े, और उनमें से जो विचार मुझे लगता है कि आजकल जो न्यूट्रल फैमिली है, उन फैमिली में क्या है कि मतलब ये सब कहानियां नहीं सुनाया जाता, ये भाई भाई में विवाद। अगर आप ये उनको बताओ कि देखो अलग अलग माता, उनके 4 बेटे, पर बड़े राम जी के प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने उनका पादुका को रख के शासन चलाया, और महल पे भी नहीं रहते थे, राज के बाहर मतलब एक कुटीर में रहते थे भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो ये सब अगर हम मतलब हमारे बच्चियों को सिखा सके तो उनमें एक सद्भावना आएगा। और हम एक्चुअली आजकल क्या करते हैं कि 2 बच्चियां है तो 2 अलग अलग चॉकलेट लेके दे देते हैं कि चिल्लाएगा। तो ये मत कीजिए, जो लिसनर है उनको मैं बता रहा हूँ, ये मत कीजिए। एक ही चॉकलेट मतलब कैडबेरी हो जो हो लाके आइए, और उनको उनको सिखाइए कि शेयर करके खाना। तो इनमें से उनका जो बॉन्ड बढ़ेगा, वो वो समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। और यही बहुत सारे बात है, पर पहली बार इतना बोला मैं। सब नहीं, कोई बात सब नहीं। आप आते रहिए, बोलते रहिए, और आपके सुझाव अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है हाँ कि सर, और हाँ जो देखिए मैं सभी व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि आपका जो रिलेटिव्स है उनको भी बताइए कि जब एक छोटी बेटी हो या बेटा, उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाइए। मार्शल आर्ट उनको ध्यान करना सिखाइए, उनका उनका फोकस बिल्ड होगा, उनका फोकस बिल्ड होगा। उनको शारीरिक बल, अगर एक बेटी है उसको अगर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है तो वो नहीं डरेगा, वो अकेला भी जाएगा, 5 आदमी भी उसको घेरेगा ना तो उसको बैंड बजा के चला आएगा। मतलब समझ रहे हैं, मेरा हिंदी उतना फ्लुएंटली नहीं है, समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा नहीं रहा नहीं, हूँ। बहुत अच्छी हिंदी है, बहुत ही अच्छी हिंदी है। हाँ, और जो मैं बता रहा था कि आपके चैनल में एक ज्योतिषी आए थे, शायद 5-6 महीने पहले, याद नहीं है। तो एक ज्योतिष सेशन कीजिए कि भारत की अभी तक जो राजनेता हमने पाया वो तो एकदम गद्दार, मक्कार और
क्या ही बताऊं, मिर्जाफर जैसा है। मतलब हमारे ये पश्चिम बंगाल में मिर्जाफर बहुत प्रचलन है, आप तो जानते ही होंगे। हम्म। पश्चिम बंगाल में जो अंग्रेज शासन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से ही हुआ। और ब्रिटिश लोग जब दिल्ली को, मैंने कोलकाता से दिल्ली जब शिफ्ट किया, तो हमारे ये मेदिनीपुर इलाका से बिलोंग करता हूँ। यहाँ की जो विप्लवी थे, उन्होंने ऐसा वार किया कि मतलब उन उनको इतना अटैक किया ब्रिटिश को कि वो अपने राजधानी कोलकाता से शिफ्ट किया दिल्ली में। पर जब यहाँ पे कांग्रेस नहीं, जब सीपीएम आया, तो सीपीएम ने मतलब बुरा हाल किया। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था। पर हाँ, बंगाल की जो जो घर है, उस घर में मतलब आप 100 घर लीजिए, 99 घर में यही बोला जाता है कि सुभाष ने आजादी दिलाया था। और गांधी वो मतलब खराब शब्द यूज करते हैं उसको। मैं तो पब्लिक में नहीं बोल सकता। गांधी जी को हमारा यहाँ पे कोई कोई विश्वास नहीं करता, कोई भी नहीं। वो सब बोलते हैं कि एक गाल में थप्पड़ खाओ, फिर दूसरे गाल में, अरे मतलब जो मारेगा वो तो मजा लुटेगा कि भाई थप्पड़ मारते जाओ, ये तो कुछ नहीं बोलता, ये तो नकारा है, तो ऐसे करके करके तो तुम मर जाओगे। और हमारे यहाँ पे काली माता का बहुत बड़ा सब भक्त है, मतलब प्राय सभी काली माँ का बहुत मतलब मानते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें एक छप्पड़ मारो, तुम उसके गर्दन ही उतार दो। तो गर्दन माने गर्दन उसी तरह से नहीं, मतलब एक मारेगा तो उसको 10 मारो, ठीक है। ये विचारधारा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो एक एक ज्योतिष सेशन आप कीजिए, जिसमें अगर ज्योतिषी मतलब वो जो ज्योतिष थे वो बहुत सही गणना किए थे 2022 के बारे में, तो उनको एक बार बुलाइए और उनसे विचार विमर्श मतलब कीजिए कि हमारे भारत में ऐसा कोई नेता आएगा कि जो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह होगा, किसी एरो गैरो नथी गांधी की तरह नहीं। तो ऐसे कोई संभावना है कि नहीं है। और पश्चिम बंगाल का हाल तो आप जानते ही होंगे, 50 करोड़ रुपया सब पकड़ा नहीं नहीं, गया। आपने काफी कुछ बताया सुमाया जी, थैंक यू। और अन्य लोग भी हैं, मैं उनको ले लेता हूँ, लेकिन आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। और वो सुझाव मैं कहूंगा कि हिंदू समाज सब सुन रहा है, अभी 70-80 लोग सुन ही रहे हैं, तो वो सुझाव बहुत ही अच्छे हैं। और हम सबका प्रयास होगा कि उस तरह के सुझावों को जो है अमल में लाएं। मैंने प्रयास कुछ दिन पहले शुरू में किया हुआ था हिंदू बच्चों को ट्रेनिंग देने का, 40 बच्चों को ट्रेनिंग दिया था मैंने। भविष्य में फिर मैं साइबर ऊबर पे कुछ होगा तो ट्रेनिंग का करूंगा। बाकी आप आते रहिए और बंगाल के बारे में बताते रहिए। जरूरत नहीं है कि आप फोटोग्राफ और वीडियो हो, पर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ये जो विमर्श है इसी तरह हम लोग बोलिए, सब जरूर बोलिएगा। तो युद्ध का पहला चरण बोलना है। युद्ध में जब जाते हैं तो हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, चुपचाप जाके भाले लेके नहीं लड़ने लगते। तो बोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये प्रयास इंडिया स्पीक्स डेली टेलीग्राम के माध्यम से कर रहा है कि हमारे पाठक दर्शक बोलें तो सामने के सारे मक्कार ध्वस्त हो जाएं। तो मैं अब इसको यहीं विराम देता हूं, तो थोड़ा मुझे स्टडी भी करना है, तो इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे मैं अगले रविवार को 3:30 बजे। मैं चाहूंगा आप लोग आए, बोलें, 5-5 मिनट सारे लोग कम से कम बोलें, अपनी बात रखें, और फिर हम एक विमर्श को आगे बढ़ाएं। तथ्य तर्क कैसे सीखना है, ये एक हम पाठशाला की तरह इसको लेते हैं। आपसे भी मैं सीखूं, मेरे से भी आप सीखें, और एक बड़े नरेशन वार को हम आगे बढ़ाएं। इकोसिस्टम आदि बना के कुछ ना हो रहा, सब आप नाटक देख रहे हो जो चल रहा है। पहली बात है, हमें बोलना सीखना होगा, हमें तथ्य और तर्क को सही तरीके से रखना सीखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले रविवार को दोपहर 3:30 बजे।